आज हम उत्पत्ति के 32वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। सो उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम के देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेशा भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर कि अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों गाय बैल और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और लड़कों समेत मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। और उसने उस दिन की रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गाय और 10 बैल और 20 गद्दियां और उनके 10 बच्चे। इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है और ये जो तेरे आगे आगे है सो किसके है, तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उस सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा और हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियां और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब के ऊपर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चढ़ता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह झांग से लंगड़ाता था। इस्राएली जो पशुओं की झांग की जोड़ वाले जंगानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की झांग की जोड़ में जंगानस को छुआ था।
यहाँ पे हमने देखा कि जो याकूब था वह एक धोखेबाज था। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई एसाव को धोखा दिया था। जिसके पास पहलौठे का अधिकार था वो उसने छीन लिया था। उसने अपने पिता से भी झूठ बोला था कि वो खुद एसाव है और पिता से आशीर्वाद लिया था। इधर हमने देखा कि सूर्यास्त के बाद भी वो प्रार्थना में लगा रहा और परमेश्वर से उसने आशीर्वाद मांगा। लेकिन पनूएल के पास यब्बोक नदी को पार करने के बाद उसने भोर में परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए कुश्ती लड़ी। हमने देखा परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए महान प्रयासों के कारण परमेश्वर ने स्वयं उन्हें याकूब की बजाय एक नया नाम इज़राइल दिया, जिसका अर्थ होता है धोखेबाज। जी हाँ, उनकी पूरी रात की प्रार्थना ने उनका जीवन और नाम बदल दिया था। परमेश्वर से प्रार्थना की कि आप मुझे आशीर्वाद दें, अन्यथा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। वो प्रार्थना में परमेश्वर से तब तक कुश्ती करता रहा जब तक कि उसकी जांघ में मोच नहीं आ गई। वह परमेश्वर की आशीषों के लिए कितना लालायित था। आइए हम भी स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाएं। उसने प्रार्थना कैसे की? वह अकेला था और उसने परमेश्वर के वादों से चिपके रहकर खुद को दीन बना लिया जो परमेश्वर ने उसे बेथेल में दिए थे। हाँ, हमें भी परमेश्वर के वादों पर दावा करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा पुराना पापमय जीवन, हमारा पुराना स्वभाव और छवि बदलनी होगी। हमें एक नई रचना के रूप में जन्म लेना चाहिए। आइए हम परमेश्वर की छवि के साथ इस नए जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आशीष दी और उसे नया नाम दिया। परमेश्वर ने उसे उसके भाई एसाव से भी मिला दिया। हाँ, जब हम किसी मनुष्य के मार्ग में परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो वो उसके शत्रुओं को भी उसके साथ मेल करवा देते हैं। जब एसाव याकूब से मिलने आया तो उसने उसे गले लगाया, उसके कोट से लिपट गया, उसे चूमा और रोया। परमेश्वर ने एक दूसरे के विरुद्ध रहने वाले भाइयों के बीच कितना परिवर्तन और शांति बनाई। नाम का परिवर्तन, क्षमा, शांति और साथ में खुशी भी आई। आज हमें नए सिरे से जन्म लेने से परमेश्वर के पुत्र के रूप में एक नया नाम मिला है। परंतु क्या हमें परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हुआ है? हमारे साक्षी जीवन के बारे में क्या? याकूब, जिस पर सदैव छोटे मार्ग की आशीष होती थी, अब बड़े संतोष के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करता है। कितने कृतज्ञ हृदय से उन्होंने अपने बच्चों का परिचय दिया। परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके तुम्हारे सेवक को पुत्र दिए हैं। विनम्रता और कृतज्ञता से क्या परिवर्तन आया है। उसने एसाव से अपने उपहारों को संतोष के साथ प्राप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि क्योंकि परमेश्वर मुझ पर दयालु है और मेरे पास बहुत है। हमें सोचना होगा कि क्या हमारे पास ऐसे संतुष्ट और आभारी हृदय है। हाँ, आइए हम अपने परमेश्वर में नई रचनाएं बने। हमें इस स्वर्गीय आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमें एक नई पीढ़ी बनना चाहिए। हमें इन स्वर्गीय आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए अच्छी लड़ाई लड़नी होगी। अटकलों में हमें नहीं फंसना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं चुकना चाहिए जो परमेश्वर हमारे साथ साझा करते हैं। परमेश्वर कुश्ती क्यों करना चाहते थे? याकूब क्यों जीत रहा था? सूरज उगने पर कुश्ती खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सब भी उचित प्रश्न है और विचार करने लायक है। लेकिन इस अध्याय से हमें जो समझ दी है परमेश्वर ने, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।